नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपी पीसीएस और आरओआर के कुछ करंट रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पुलिस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? संग्रहालय, ठीक है, तेलंगाना में किया गया है, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में या तमिलनाडु में? तो आंसर है इसका तमिलनाडु में अभी रिसेंटली एक पुलिस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? आइसलैंड महिलाओं की बहुमत वाली संसद चलाने वाला पहला देश बन गया, ठीक है, और पहली बार आइसलैंड की संसद में पुरुष सांसदों की तुलना में अधिक महिला सांसद होंगी। कितने हैं पुरुष? 30, और महिलाएं कितनी हैं? 33, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट आइसलैंड के बारे में सही है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, हाल ही में जारी की गई एल्डर लाइन है जो, उसका जो टोल फ्री एल्डर लाइन में क्या है कि जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, ठीक है, उनसे संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसको एक कॉल पर उनको निराकरण के लिए होगा, ठीक है। तो कौन सा नंबर है? 12346 14567 12368 या फिर 14568? तो आंसर है इसका बी 14567, ठीक है। और इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? ये स्टार्ट किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? उत्तराखंड वन विभाग ने राज्य के पहले पामेटन का उद्घाटन किया, ठीक है, सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए आप, इसे नैनीताल जिले के हल्द्वानी क्षेत्र में विकसित किया गया है, ये भी सही है। और यह उत्तर भारत में सबसे बड़ा है और इसमें ताड़ की कितनी प्रजातियां हैं? 110 प्रजातियां, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, डी आंसर। अगला देखें, हाल ही में लॉन्च किया गया लैंडसेट 9 है जो, ठीक है, अभी रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया है। ये किस स्पेस एजेंसी का, किसने लॉन्च किया है इसको? नासा ने किया, इसरो ने किया, रॉसकॉस्मोस जो कि रशिया की है, या फिर जक्सा जापान वाली? तो किसने किया है इसको किया है नासा ने लॉन्च, ठीक। अगला देखिए, एक इम्पॉर्टेंट कार्यक्रम अभी रिसेंटली चलाया गया है जिसका नाम है निर्भया एक पहल, ठीक है। ये किसका है? उत्तर प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का, झारखंड या छत्तीसगढ़ का? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। अगला देखिए, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ड्रोन संचालन के लिए जारी किए गए मानचित्र में कितने जोन क्षेत्र बनाए हैं? 1, 2, 3 या 4? तो इसका आंसर है 3 क्षेत्र बनाए हैं। आपका एक ग्रीन जोन बनाया है, एक येलो जोन बनाया है और एक आपका रेड जोन बनाया है, ठीक है। तो 3 हो गए जोन। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने आयुध निर्माणी बोर्ड को प्रभावी रूप से भंग करने का आदेश जारी किया, ठीक है। अभी किसने किया? रक्षा मंत्रालय ने। भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक, सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखते हैं, 1 अक्टूबर के बाद इसकी संपत्ति कर्मचारियों और प्रबंधन को 7 नवगठित रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक, ये भी सही है। और 200 वर्ष पुराने इस आयुध निर्माणी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर था? कोलकाता में है, ठीक है। तो ये भी सही है, तीनों ही यहाँ पर सही है, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को, गलत हो गया, 29 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। दूसरा देखिए, इस वर्ष की थीम क्या है? यूज टू कनेक्ट, ठीक। और वैश्विक स्तर पर होने वाली कुल मौतों में 31% मौतें हैं जो ये कैसे होती हैं? हृदय संबंधी रोगों से होती हैं, अभी रिसेंट सर्वे के हिसाब से, ठीक। तो ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा यहाँ सही हो जाएगा, बी आंसर। अगला देखिए, सितंबर 2021 में किस यूरोपीय देश ने समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया है? यूके ने, जर्मनी को ने, पोलैंड ने या स्विट्जरलैंड ने? तो आंसर है इसका स्विट्जरलैंड ने अभी रिसेंटली समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया है, ठीक।
हाल ही में जारी की गई संविधान संस्कृति और राष्ट्र, ये एक बुक का नाम है संविधान संस्कृति और राष्ट्र, ये किसकी है? कलराज मिश्रा की है, शशि थरूर, जावेद अख्तर या अरुंधति राय की बुक है? तो आंसर है इसका कलराज मिश्र की बुक है, ठीक है, ए आंसर। जुड़ीमा वाइन राइस, ठीक है, देखिए जुड़ीमा वाइन और राइस, ठीक है, ये एक तरह का राइस है और ये इसको अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला है। कहाँ से मिला है आपको बताना है, असम, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर अरुणाचल प्रदेश से। तो आंसर है इसका असम से मिला है अभी ये, ठीक है, ए आंसर। अगला देखिए, पूसा बासमती 1989 और पूसा बासमती 1985 ये निम्नलिखित में से किसकी किस्में हैं? गेहूं की है, चावल की है, मक्के की है या बाजरे की किस्में हैं? तो ये हैं आपके चावल की किस्में और ये किसने बनाया है? IARI के द्वारा इसको विकसित किया गया है, ठीक है। और ये देश की पहली गैर GM हर्बिसाइड टॉलरेंट चावल होगा। कैसा? हर्बिसाइड टॉलरेंट, ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है, टॉलरेंट चावल, गैर GM हर्बिसाइड टॉलरेंट चावल होगा ये। और किसने विकसित किया? IARI ने। आंसर क्या है इसका? बी, चावल। अगला देखिए, सौभाग्य योजना जो बिजली वाली है, ठीक है, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? 25 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना ने अपने कार्यान्वयन के 4 वर्ष पूरे कर लिए, ठीक, सही स्टेटमेंट है। और इसके लाभार्थियों की पहचान सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार की जाएगी, ठीक है, SECC, ठीक है, इसके अनुसार की जाएगी। ये 2011 वाले से ही की जाएगी, बिल्कुल सही है, सी आंसर। निम्नलिखित में GI टैग में से कौन सही सुमेलित है? देखिए, सोजत मेहंदी राजस्थान से है, मीठा खीरा आपका नागालैंड से है और सफ़ेद प्याज है जो वो आपकी महाराष्ट्र से है, ठीक है, आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है? देखिए, चक्रवाती तूफान अभी गुलाब आया था सितंबर माह में और ये कहाँ पर आया था? अरब सागर में देखा गया, बिल्कुल गलत है क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में देखा गया, ठीक है। और आपका चक्रवात गुलाब है जो इसको नाम किसने दिया है? पाकिस्तान ने, ठीक, तो ये स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा ओनली 2, बी आंसर। अगला देखिए, हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण में ने प्लांट डिस्कवरी 2020 में देश की वनस्पतियों में कितनी नई प्रजातियां जोड़ी हैं? 200 जोड़ी, 267, 300 या 367? तो आंसर है 267, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजित किया गया, गलत, क्योंकि ये न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया, ठीक है। और सहकारिता मंत्रालय के प्रथम सहकारिता मंत्री अमित शाह, प्रथम सहकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा और वर्तमान में सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव अभय कुमार सिंह है। ये वाला सही है, तो आंसर बी हो जाएगा। अगला देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए दुनिया का सबसे ऊंचा चार्जिंग स्टेशन कहाँ लगेगा? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में या दिल्ली में? तो आंसर है इसका हिमाचल प्रदेश में, ए आंसर। केसरी और CIM पीताम्बर, ठीक है, ये किसकी किस्म है? ठीक है, आपकी काली मिर्च की, हल्दी की या इलायची की या आम की किस्म है? तो आप पीताम्बर से आप आइडिया लगा सकते हैं, ये है आपकी हल्दी की किस्म है, ठीक है, बी आंसर। अगला देखिए, हाल ही में SDG अधिवक्ता के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? SDG एडवोकेट किसको बनाया गया? कैलाश सत्यार्थी को, अमर्त्य सेन को, नंदन नीलेकणी या राजेंद्र सिंह को? तो आंसर है इसका ए, कैलाश सत्यार्थी को। अगला देखिए, कब्रे विएजा, ये ज्वालामुखी है जो अभी ये किस देश का में स्थित है? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन या इंडोनेशिया? आंसर है इसका ऑस्ट्रेलिया, सॉरी, आंसर है इसका स्पेन, ठीक है, स्पेन में है ये। कौन सा? कब्रे विएजा, ठीक। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक, और यह पुरस्कार संयुक्त राज्य प्रायोजित SDSN के द्वारा प्रदान किया गया, ठीक, तो ये भी सही है, दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया? कोवलन को किया गया, ईडन को किया गया और शिवराजपुर को किया गया? तीनों को ही किया गया है, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, क्यूबा जो है वो विश्व का पहला ऐसा देश बन गया जिसमें अपने घरेलू
टीकों के साथ कोविड-19 के खिलाफ 2 साल से कम उम्र के बच्चों के सामूहिक टीकाकरण इन्होंने स्टार्ट कर दिया। किसने? क्यूबा ने। ठीक है, याद रखिएगा, फैक्ट भी पूछ सकते हैं अलग से। सही स्टेटमेंट है। और इस देश में डेल्टा वेरिएंट के प्रसार और कोविड-19 के संक्रमित होने वाले बच्चों की संख्या में तेजी से वृद्धि के बाद यह फैसला लिया गया। ठीक, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 वाला, उसमें भारत की रैंक कितनी है? 46। ठीक है, गलत हो गया। और ये सूचकांक कौन जारी करता है? विश्व बौद्धिक संपदा जारी करता है। ये बिल्कुल सही है, आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, 2021-22 के लिए चौथी मासिक बैठक में आरबीआई मौद्रिक नीति में कौन सा हिस्सा में लेता है? रेपो रेट कितना है? 4%, रिजर्व रेपो 3%, लेटेस्ट वाला है ये। ठीक है, आपका जो एमएसएफ है वो है आपका 4.25, बैंक रेट भी यही होता है, बैंक रेट है कितना? 4.25, और सीआरआर है जो वो है आपका 4%। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखिए, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस रोग की पहली वैक्सीन मॉस्क्यूरिक्स को मान्यता दी है? आपकी कोरोना की है, ये खसरे की है, मलेरिया की है, या हैजे की है? तो ये है आपकी मलेरिया की वैक्सीन, सी आंसर। किस देश में देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज बनाया जा रहा है? तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र में? तो आंसर है इसका तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, हाल ही में जारी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत 71वें स्थान पर रहा। ठीक, सही है। और इस सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला देश आयरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, यूके और फिनलैंड। ठीक है, इन्होंने टॉप किया है इसमें। ठीक, तो ये स्टेटमेंट दोनों ही सही है, आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं कौन? शक्तिकांत दास का कार्यकाल है जो 3 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया। और डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं, उनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखें, कोटक महिंद्रा बैंक किसके साथ काचिंग नामक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए सहयोग करेगा? इंडिगो के साथ, एयर एशिया के साथ, स्पाइस जेट के साथ, या रिलायंस समूह के साथ? तो ये करेगा इंडिगो के साथ। कमला हैरिस फेनोमिनल वुमेन नामक पुस्तक है जो, ये किसकी है? जुम्फा लाहिरी की, पीटर मुखर्जी की, सलमान रश्दी की, या चिदानंद राजघट्टा की? तो आंसर हो जाएगा डी, चिदानंद राजघट्टा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? हाल ही में उबर कप है जो 2021 का, वो चीन ने गत चैंपियन जापान को हरा करके जीत लिया। ठीक है, और चीन ने 15वीं बार उबर कप का खिताब जीता है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखिए, हाल ही में एड्यूर मिर्ची और कुट्टी अट्टूर आम, ठीक है, ये मिला है अभी, इसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, उड़ीसा, केरला या तेलंगाना? तो आंसर हो जाएगा इसका केरल। केरल के हैं ये दोनों जिनको अभी जी टैग मिला। भारत का पहला हरा भरा एरियल सीडिंग अभियान ये किस राज्य में स्टार्ट किया गया? ठीक है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर तेलंगाना? तो आंसर है इसका तेलंगाना में भी स्टार्ट किया गया। ठीक है, एरियल सीडिंग अभियान। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य? मिताली राज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिंक बॉल टेस्ट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी का दर्जा हासिल किया। गलत हो गया, क्योंकि वो मिताली राज नहीं है, वो है आपकी स्मृति मंधाना। ठीक है, और उसके बाद दूसरा पिंक बॉल टेस्ट मैच में इससे पहले भारतीय पुरुष की टीम के कप्तान विराट कोहली ने शतक लगाया था। ठीक है, तो ये वाला पार्ट सही है, आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? हाल ही में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर गंगा डॉल्फिन को घोषित किया गया। गंगा डॉल्फिन को नहीं घोषित किया गया है, चाचा चौधरी का है इसका शुभंकर। कौन सा? चाचा चौधरी। उसके बाद नमामि गंगे कार्यक्रम जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कार्यक्रम था, बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक वेब पोर्टल वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अश्विनी वैष्णव लिखा हुआ है, इसकी जगह पर यहाँ होना चाहिए भूपेंद्र यादव ने किया है। ठीक है, भूपेंद्र यादव। ठीक है,
तो ये वाला गलत हो गया। और यह पोर्टल छात्रों के लिए क्षमता निर्माण सामग्री, डेटा भंडार, वीडियो की जानकारी भी उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट सही है, आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखिए, भारत का पहला टेस्ट ट्यूब भैंस का बछड़ा किस नस्ल का है? टोडा नस्ल का, नागपुरी, बन्नी या फिर भदावरी? तो आंसर है इसका बन्नी, आंसर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? उत्तराखंड सरकार ने सुपर 100 कार्यक्रम, ठीक है, सुपर 100 कार्यक्रम उत्तराखंड सरकार का नहीं है, यह है आपका हरियाणा सरकार का। ठीक है, तो ये हो गया आपका गलत। इसके तहत क्या है? कक्षा 12 तक की सभी छात्रों को मुफ्त शिक्षा। ठीक, राज्य सरकार की घोषणा के मुताबिक कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों से स्कूलों के में किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा, साथ ही मुफ्त किताबें भी प्रदान की जाएंगी। ठीक है, ये वाला पार्ट सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली 2, यानी बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? सुनील छेत्री की अगुवाई वाली टीम इंडिया को साउथ एशियन फुटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप 2021 में नेपाल को हराया। ठीक, सही है। और इसके साथ फीफा रैंकिंग 2021 में भारत 106वें स्थान पर रहा। ठीक, ये भी सही है। और फीफा रैंकिंग में बेल्जियम पहले स्थान पर और ब्राजील है जो वो दूसरे स्थान पर रहा। ठीक है, तो तीनों सही है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? हाल ही में गरुड़ ऐप है जो वो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा? गरुड़ ऐप। ठीक, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और इस ऐप का मुख्य उद्देश्य कागजी कार्रवाई को कम करके चुनावी कार्य तेजी, स्मार्ट, पारदर्शी तरीके से समय पर पूरा कर सके। ठीक है, कौन सा? गरुड़ ऐप किसका है? आपका भारत निर्वाचन आयोग का। ठीक है, पूछ सकते हैं। ठीक, दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। ठीक, सही स्टेटमेंट है। और आपका जो विश्व पोलियो दिवस 2021 की थीम क्या है? एक वादे पर डिलीवरी। ठीक, ये भी सही है। और लगातार 3 वर्षों तक पोलियो का कोई भी मामला सामने ना आने पर WHO ने 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था। ठीक है, ये पार्ट भी सही है, तो आंसर डी। अगला देखिए, कौन सा शहर सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बना है? रोपवे सेवा, बनारस, अयोध्या, गाजियाबाद या उत्तरकाशी? तो आंसर है इसका वाराणसी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? रवि शास्त्री के स्थान पर राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बनाए गए। ठीक है, बिल्कुल सही है। और राहुल द्रविड़ द वॉल नाम से भारत के लिए मशहूर है। ठीक, ये भी सही है, दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखें, हाल ही में चर्चा में रहा क्रिप्स एम टूल, ये किस योजना से संबंधित है? आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? तो ये है आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, इससे संबंधित है आपका कौन सा? ये क्रिप्स एम टूल। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? भारत में पाए जाने वाले अधिकतर कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो एंथ्रासाइट नहीं मिलता, सबसे ज़्यादा तो आपका बिटुमिनस मिलता है। ठीक है, एंथ्रासाइट कहाँ से मिलता है? जम्मू कश्मीर वाला जो रीजन है। ठीक है, सबसे मैक्सिमम इंडिया में बिटुमिनस। भारत के ऊर्जा मिश्रण में थर्मल पावर की हिस्सेदारी 2019 के 61.9% से बढ़कर कितनी हो गई है? 66.4% हो गई है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका सही है, आंसर हो जाएगा बी। गुड समैरिटन जो योजना है, जिसमें क्या है कि जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो इसमें क्या है कि कोई आपको अगर सड़क दुर्घटना स्थल से उठा करके हॉस्पिटल में लाता है तो उसको अवॉर्डेड किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक योजना है जिसका नाम है गुड समैरिटन। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? ये आपका सड़क सुरक्षा से संबंधित है। ठीक, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से निपुण भारत मिशन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? इसका उद्देश्य 2026-27 तक देश का प्रत्येक बच्चा ग्रेड 3 के समाप्त होने तक मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना कौशल आवश्यक रूप से सीख सके। ठीक है, कौन सा? निपुण भारत। ठीक है, आपको एलिमेंट्री जो है एजुकेशन के बारे में है, ये ग्रेड 3 तक आते आते एटलीस्ट जो है वो आपको काउंटिंग स्किल्स आ जाएं। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। और इसकी शुरुआत कब हुई है? 5 जुलाई 2021 को। किसने की है? शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। ठीक, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर हो जाएगा।
अभी आपको वीडियो को पॉज करना है और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।